तो बच्चों ये वीडियो क्लास +2 के फिजिक्स के सेकंड यूनिट की है। तो हमने रिलेशन तक तो पढ़ लिया था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। देखो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था कि अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जितने अमाउंट में करंट फ्लो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन। जैसे कि हाँ एक बात कही थी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह ये कांस्टेंट होने चाहिए, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे उतना करंट फ्लो होगा। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना करंट फ्लो होगा। V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया, और ये कांस्टेंट क्या है, R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और R क्या है, जो कंडक्टर हमने लिया है जिसके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की अब बात आती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ चल रहा है तो अगर वो यहाँ पे जा रहा है ना तो उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आती है उस कंडक्टर के अंदर जो वो फ्लो करता है, तो उन रुकावटों को कहते हैं रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन, और ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होगी, साइज कितना है इस कंडक्टर का, इस कंडक्टर की शेप कैसी है, और ये कंडक्टर जो बना हुआ है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, और इस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये मटेरियल हो गया है, कितना बड़ा है और फिर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। डिरेक्शन, अच्छा अब हम ओम्स लॉ को फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, ANE/VD, इसके इक्वल होता है। ये VD फिर से बता रही हूँ मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम जानते हैं। और VD किसके इक्वल होता है बेटा, VD हमने पीछे फाइंड आउट किया था, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन M। और हमें ये भी पता होता है कि E किसके इक्वल होता है, V/L। तो हम यहाँ E की जगह क्या रख देंगे, V/L। तो ये क्या, ये टर्म हो जाएगी। अब देखो, और करंट, अब ये जो VD की वैल्यू आई है ना ये इसमें रख दो। I किसके इक्वल आ गया, ANE, हमने ये वैल्यू रखी, आ गया। अब देखो ये E है, ये इसके हो जाएगा और U का U रह जाएगा। अब देखो एरिया कंडक्टर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं वही वेरिएबल होता है। तो देखो अब V/I, और इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, ML/ANE² और ये वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर V/I इज इक्वल टू R। तो V किसके इक्वल आ गया, IR। ठीक है, और R की वैल्यू देखो, ध्यान रखना R की वैल्यू क्या है, ML/ANE² इंटू टाइम। अब नेक्स्ट देखो, अब आती है रेजिस्टेंस। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर बाधा होती है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, देखो इसको डिस्कवर ओम ने किया था ना, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। और वैसे हम करें तो वोल्ट पर एम्पेयर, और 1 रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट अप्लाइड करें और 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो तो 1 वो ओम रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट, हमेशा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। अब आती है रेजिस्टिविटी क्या होती है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, चाहे रेजिस्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, बात एक ही है। ये क्या होती है, तो देखो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये किन किन के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। एक लेंथ है, जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे उसके अंदर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी ना, जितना ज़्यादा करंट फॉलो करता जाएगा दूर तक जाएगा उतनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस आएगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गई, लेंथ के। अब देखो एक तो हमने एरिया लिया है इतना सा, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास करे,
ज़्यादा कोलाइड करेगा, और एक एरिया हमने ज़्यादा कर दिया तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, एक तो छोटी बिल्कुल सकड़ी सी सड़क के ऊपर चलें और एक चौड़ी सड़क के ऊपर चलें तो रेजिस्टेंस टक्कर होने के चांस कम होते हैं ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के रेजिस्टेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया के। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है, जो मटेरियल हमने लिया है ना उसके नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आर हमने क्या फाइंड आउट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया है जिसको बोलते हैं रो, और ये होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। ठीक है, और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब देखो रो इज द कॉल्ड रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर या फिर ओम आ जाएगी, इस तरीके से डिनोट कर देंगे। ओम का साइन होता है ये। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ये आ जाएगा। अब हम इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी, याद रखना, एम एल ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ आई थी। ये स्किप कर दो, ये अब देखो एम ए एन ई स्क्वायर, देखो ये एरिया और लेंथ को यहाँ पे अलग रख लो, और ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया थी। ये जो वैल्यू बची है ना, ये किसकी वैल्यू आई है, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। ये एक दो टर्म दे रखे। करंट डेंसिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट आता है, लास्ट टॉपिक बता रही हूँ। मैंने क्या कहा था, करंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर हमें करंट को वेक्टर में लेना होता है तो हम क्या करते हैं, द करंट, इसको एरिया, करंट को उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि क्या है, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइड एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है, को एरिया वेक्टर है इस कंडक्टर का, तो ये एरिया है, ये एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर कि पर सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। हम जानते हैं कि करंट किसके इक्वल होता है, ए एन ई वी डी के इक्वल होता है, और करंट डेंसिटी इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू ये बच जाएगी। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, जब इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो। ठीक है,